बता दूं, वसीम अजहर को भी ये कशमकश हो सकती है और आप लोग भी सोच रहे होंगे। आमतौर पे मुशायरे में लोग ये सोचते हैं कि जैसे सबसे पहले माइक पे बुलाया जाता है वो कमजोर शायर होता है। मैं उस तरह का नाजिम नहीं हूँ। मुशायरे का नाजिम जलेबी बनाने वाला हलवाई नहीं होता जो पहली जलेबी बना के चिमटे से पकड़ के भट्टी में डाल देगा। मुशायरे का नाजिम क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह होता है। उस खिलाड़ी को बल्ला लेके पारी की शुरुआत करने के लिए भेजता है जिस पर उसे ज्यादा भरोसा होता है। मैंने वसीम अजहर पर ज्यादा भरोसा किया है। क्यों किया है इसका सबूत आपको आने वाले 2 मिनट में मिलेगा। तालियां एक बार पूरा मजमा मिलकर बजा दे ताकि वसीम अजहर का मूड बन जाए और ये आपकी खिदमत करे। आप सबके इल्मी अदालत में सलाम अर्ज करता हूँ, आदाब अर्ज करता हूँ। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबके दायरे मोहब्बत में मेरी ये दूसरी हाजिरी है। सुशीला वर्मा जी, सिराज अली साहब, अशरफ सिद्दीकी साहब की मोहब्बतें मुझे यहाँ तक खींच लाई। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, आप सब को जांचने और परखने की कोशिश करता हूँ। मुझे यकीन है कि ये वही मोहम्मदी के लोग हैं जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा था। तो एक बार फिर चाहता हूँ कि एक पहली सब से लेकर आखिरी सब तक मेरे बाएं मेरे दाएं, एक बार सब आप तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें, मैं मतलब पढ़ता हूँ। इरशाद। बहुत मीठा है जो पानी, ये दांत चौथे मिसरे के लिए आप बचा के रखें। पढ़ता हूं, सुनिएगा। बहुत मीठा है जो पानी कभी खारा नहीं होगा। शरीक करता हूं एक शख्स को। बहुत मीठा है जो पानी कभी खारा नहीं होगा। जो गुल है वो किसी सूरत में अंगारा नहीं होगा। जो गुल है वो किसी सूरत में अंगारा नहीं होगा। कसम खाई है मिलकर भाइयों ने आज ये मजहर, कसम खाई है मिलकर भाइयों ने आज ये मजहर। हमारे जीते जी आंगन का बंटवारा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी। मुझे एहसास हो गया कि मेरा कोई भी मिसरा जाया नहीं होगा। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। बहुत मीठा है जो पानी कभी खारा नहीं होगा। जो गुल है वो किसी सूरत में अंगारा नहीं होगा। जो गुल है वो किसी सूरत में अंगारा नहीं होगा। कसम खाई है मिलकर भाइयों ने आज ये मजहर। हमारे जीते जी आंगन का बंटवारा नहीं होगा। हमारे जीते जी आंगन का बंटवारा नहीं होगा। मैंने अपने आंगन की तस्वीर इन 4 मिसरों के जरिए से आपकी खिदमत में पेश की। मेरे आंगन की दूसरी तस्वीर जहां जिस तरफ मेरी दादी होती, अल्लाह करे की तस्वीर आपके भी आंगन की हो। पेश करता हूं। हुई थी दुश्मनों की कैसे बर्बादी सुनाती है। हुई थी दुश्मनों की कैसे बर्बादी सुनाती है। मोहब्बत के हंसी नग़्मे हमें खादी सुनाती है। मोहब्बत के हंसी नग़्मे हमें खादी सुनाती है। परिंदे चहचहाते हैं अभी आंगन में
चाहत के परिंदे चहचहाते हैं अभी आंगन में चाहत के। कहानी अब भी परियों की मेरी दादी सुनाती है। कहानी अब भी परियों की मेरी दादी सुनाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी। गजल की तरफ आप सबको ले चलता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ गजल का जहाँ जहाँ तक लोग तशरीफ चाहता हूँ तो मेरे हौसले में इजाफा होगा। पेश 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 इजाजत है। अच्छा, मैं ये अपने तमाम नौजवान दोस्तों से, अपने बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ। इस इंतजार में मत रहिए कि कोई कहेगा तब आप दाद देंगे। आप मुशायरा टेलीविजन पे नहीं सुन रहे हैं, मुशायरा मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं सुन रहे हैं। मुशायरे में आपके सामने एक जिंदा शायर खड़ा है और जिंदा शायर को सुनने का तरीका यह है कि शायर खुद नहीं पढ़ता है, सामईन उसे हौसला देते हैं, तब शायर आपको अपना कलेजा निकाल कर आपकी खिदमत में पेश कर देता है। एक बार सारे लोग मिलकर जरा तालियां बजा के वसीम मजहर को बताएं क्या आपने सुन। थोड़ा सा शायर के साथ जुड़े रहेंगे तो शायर बेहतर खिदमत करने की आपकी कोशिश करेगा। वसीम मजहर से गुजारिश है कि बस एक मोहब्बत भरी गजल सुना दें जिसमें लोगों को अपनी अपनी मोहब्बतों के दिन याद आ जाए। बहुत शुक्रिया। मतला पढ़ता हूँ गजल का, जोड़ता हूँ सभी कोई बिलखुसूस मतला आप तक पहुंच रहा है। मुलाजा फरमाएं। पर्दा हटा दे, ये जिंदा लोग। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों से बीनाई का, आंखों की बीनाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। क्या कहना? पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। क्या कहना, क्या कहना? जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का, मेरी इस तन्हाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। गजल का पहला शेर। वसीम जरा रुक जाओ यार, सामईन की तरफ से एक शिकायत आई है, उसको नहीं बोलूंगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। सामईन में से हमारे एक साथी ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके एक शिकायत कही है। वो ये की है कि आप सामईन को शायर से जुड़ने के लिए कह रहे हैं, एक बार डाइस से भी शायर को जुड़ने के लिए कह दीजिए तो मुशायरा बन जाएगा। मैं इस शिकायत को दर्ज करता हूँ और शायरों से, अपने शायर साथियों से ये कहता हूँ कि एक सवारी आएगी, एक सवारी जाएगी, बारी बारी सबकी बारी आएगी। इस माइक पे सबको आना है, शायर के साथ जुड़े रहें और यहाँ से वहां तक एक खूबसूरत सा माहौल बनकर मुशायरा कामयाब होगा। आप भी तालियां बजाइए, हम भी वसीम मजहर को हौसला देते हैं ताकि वसीम मजहर दिल लगाकर अपना कलाम। बहुत इजाजत है ना? पढ़ूं तो तालियां बजाकर इजाजत है, मैं पढ़ता हूं। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। हम अक्सर अपने बीवी बच्चों की खिदमत करते करते अपनी जिंदगी का जो एक अहम फरीजा है उसको अंजाम देना भूल जाते हैं।
मैं शेर पढ़ता हूँ, आप शेर तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आपकी दादो तहसीन आप मुझे नवाजेंगे। पेश करता हूँ। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का, मेरी इस तन्हाई का। बीवी की खातिर लेदर की जैकेट तो ले आए हो, जैकेट तो ले आए हो। बीवी की खातिर लेदर की जैकेट तो ले आए हो, जैकेट तो ले आए हो। लेकिन किस दिन बनवाओगे चश्मा बूढ़ी माई का। क्या कहना, क्या कहना। लेकिन किस दिन बनवाओगे चश्मा बूढ़ी, लेकिन किस दिन, लेकिन किस दिन बीवी की खातिर लेदर की जैकेट तो ले आए हो, जैकेट तो ले आए हो। लेकिन किस दिन बनवाओगे चश्मा बूढ़ी माई का, चश्मा बूढ़ी माई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना वसीम साहब। स्टेज से फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जिंदा दिली पैदा करें। आप जुड़ेंगे तो सामईन भी जुड़ेंगे, मेरा हौसले में इजाफा होगा। जी जी बिल्कुल। गजल का अगला शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। चेयरमैन साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, आपकी भी दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ। जाने कब तक, जाने कब तक, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। बाप अगर मर जाता है तो आंगन भी बट जाते हैं, आंगन भी बट जाते हैं। बाप अगर मर जाता है तो आंगन भी बट जाते हैं, आंगन भी बट जाते हैं। अलग अलग चूल्हे जलते हैं दुश्मन भाई भाई का, दुश्मन भाई भाई का। क्या कहना। अलग अलग चूल्हे जलते हैं दुश्मन भाई भाई का, दुश्मन भाई भाई का। मैं मोहब्बत का शायर हूँ, मोहब्बत गुनगुनाता हूँ और चाहता हूँ कि ये शेर खास तौर पर जब जब मोहब्बत पर आँच आई है, जब जब मोहब्बत पर सितम हुए हैं, तब तब शायर का कलम जागा है और उसने इनकलाब लिखा है। खास तौर पर मैं ये शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरा किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस मजमे में मोहब्बत करने वाले लोग कितने मौजूद हैं, उनका समर्थन मिले। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। प्रेम विवाह पे पाबंदी की वो जो बातें करता है, वो जो बातें करता है। प्रेम विवाह पे पाबंदी की वो जो बातें करता है, वो जो बातें करता है। भूल गया है शायद किस्सा अकबर जोधा बाई का, अकबर जोधा बाई का। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। फिर पढ़ दो, इजाजत है तो इतनी खामोशी नहीं बल्कि तालियां बजाकर आप इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। भूल गया है प्रेम विवाह पे पाबंदी की वो जो बातें करता है, वो जो बातें करता है। भूल गया है शायद किस्सा अकबर जोधा बाई का, अकबर जोधा बाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। और ये सुनिए कि दुनिया की आंखों में
अक्स ज़माना रहता है, अक्स ज़माना रहता है, दुनिया की आंखों में कैसा अक्स ज़माना रहता है, अक्स ज़माना रहता है। मातम की आवाज कहीं है, शोर कहीं शहनाई का, शोर कहीं शहनाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। और गजल का आखिरी शेर आपकी बेदार अता कर। पर्दा हटा दे, पूछ रहे हैं संसद में सब अपने अपने मुखिया से, अपने अपने मुखिया से पूछ रहे हैं संसद में सब अपने अपने मुखिया से, अपने अपने मुखिया से। आप बताएं दरिया कब तक उतरेगा महंगाई का, उतरेगा महंगाई का। आप बताएं दरिया कब तक उतरेगा महंगाई का, उतरेगा महंगाई का। और बिलखुसूस पहुंचा रहा हूं, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। मौका परस्ती का ये मंजर जाके अदालत देखो वसीम, जाके अदालत देखो वसीम। मौका परस्ती का ये मंजर जाके अदालत देखो वसीम, जाके अदालत देखो वसीम। मौका नहीं मिलता है जज को बरसों तक सुनवाई का, बरसों तक सुनवाई का। मौका नहीं मिलता है जज को बरसों तक सुनवाई का, बरसों तक सुनवाई का। क्या कहना? बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आप सब। जिस नज़्म का मुझे हुक्म है मैं चाहता हूँ उसका मतला और कुछ बंद आपसे पेश कर दूं। आज का ये यहीं खड़े रहो। एक बात कहने के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। भाई सिराज अली एडवोकेट साहब जो इस मुशायरे के अध्यक्ष हैं और मेरा छोटा भाई, बल्कि मेरा भतीजा होता है, अनवर भाई भाई है तो ये भतीजा ही हुआ, अशरफ सिद्दीकी। इन्होंने इस मुशायरे की जितनी खूबसूरत फहरिस्त बनाई है, चेयरमैन साहब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, रोज किसी न किसी शहर में मुशायरे में होता हूँ। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के मुशायरों में आप सबकी दुआओं की वजह से जाना होता है। महीने में 20-25 दिन हम लोग अक्सर सफर में रहते हैं। एक बात मोहम्मदी के लोगों, मेरी बात याद रखना, इस बार सिराज अली एडवोकेट साहब और अशरफ सिद्दीकी ने जिस मेहनत के साथ इस मुशायरे को सजाया है, जिसमें डॉक्टर नवाज देवबंदी जैसे, जनाब पॉपुलर मेरठी जैसे और जनाब उमर जावेद जैसे, जनाब मीसम गोपालपुरी और हाशिम फिरोजाबादी साहब जैसे, जनाब आदिल रशीद साहब जैसे, इस तरह के बड़े शायरों को एक जगह एक गुलदस्ते में जमा करने का जो कारनामा भाई सिराज अली एडवोकेट और अशरफ सिद्दीकी ने पूरा किया है, मोहम्मदी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी इस कमेटी का इस तरह से हौसला बढ़ाएं कि इन्हें लगे कि इनकी मेहनतें कामयाब हो रही है। सारे लोग मिलकर एक बार तालियां बजाएं तो लगे कि हाँ मुशायरे में आप मौजूद हैं। अभी तक मुझे मैं अगर मुझे कहने दे तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मुझे अभी तक लगा ही नहीं है कि मैं मोहम्मदी में हूँ। मोहम्मदी के लोगों को तकरीबन 1.5-2 दहाइयों का रिश्ता है आपसे। अपने शुरुआत के दिनों में मैं आया था बहुत छोटे से किसी मुशायरे में मोहम्मदी,
और मोहम्मदी के फिर बड़े बड़े मुशायरे जो चेयरमैन साहब की चेयरमैनशिप के दौरान बड़े बड़े मुशायरे हुए, उनमें भी शरीक रहा। मोहम्मदी में जिस तरह से गजल और मुशायरे और शायर को सुना जाता है, यकीन जानिए अभी तक उस तरह का एहसास आपने मुझे नहीं कराया है। मैं एक बात आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, शायर के साथ आपको इस तरह से रहना है कि आप जरा सा शायर की तरफ मोहब्बतों के साथ एक कदम आगे बढ़ाएं, फिर आप देखिएगा ये कमाल कि आप जरा सा अपनी हथेली आगे बढ़ाएंगे, शायर अपना कलेजा निकाल कर आपकी हथेली पर रखने के लिए तैयार होगा। आप इस बात के लिए जरा सा साथ देंगे तब शायर कुछ पढ़ पाएगा। ये मेहनतें तभी कामयाब होगी। मैं वसीम अजहर से गुजारिश करता हूँ कि वो कलाम, वो नज्म पढ़ें जिस नज्म के लिए पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर लोग वसीम अजहर को याद करते हैं, और जिस नज्म की वजह से आज मैं इस मुशायरे में यहाँ बुलाया गया है। डाइस पर बैठे हुए लोग भी जरा जरा देंगे तब ये काम कामयाब हो पाएगा। मैं वसीम अजहर से गुजारिश करता हूं। बहुत शुक्रिया। रामलीला के लिए कौमी एकता का मंच, इस मंच से नाते पाक पढ़ी गई। ये इस बात की दलील है कि हम बढ़कर नहीं बल्कि एक होकर के रहना चाहते हैं। मैं आज इस मंच से एक मतला पढ़ता हूं। मीडिया इस मुशायरे को कवर कर रहा है, कल पूरी दुनिया में यूट्यूब के जरिए से इस मुशायरे को देखा और सुना जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि कैमरामैन को, जब कैमरामैन आपकी तरफ कैमरा ले जाए तो बताइए कि मोहम्मदी में किस तरीके से शायरों को सुना जाता है, किस तरीके की शायरी सुनी जाती है। तालियां बजाकर इजाजत है, मैं नज्म का मतला पढ़ता हूं खासतौर पर। यही है मेरा हिंदुस्तान। अब आपको अपने वतन से कितनी मोहब्बत है इसका सबूत देना है आपको। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। मैं इस नज्म का पहला बंद आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूँ। आज टीवी पर, अखबारों में जो हमारे मुल्क की तस्वीर दिखाई जा रही है, कतई वो हमारे मुल्क की तस्वीर नहीं है, हमारे देश की जो सच्ची तस्वीर है, मैंने उसको एक नज्म बनाया है, वो आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूँ। पहला बंद आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। स्टेज से दुआ चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, पेश करता हूँ। जो लोग सोफे पर तशरीफ रखते हैं मेरे दाएं बाएं, सभी को शरीक करता हूँ। मुलाजा फरमाएं, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं। पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। भूल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ा सबकी बहुत बहुत। हाँ, ये उतारनी नहीं है ताकि पता चले कमेटी ने कितनी मालाएं मंगाई हैं। जी बहुत शुक्रिया। इजाजत है, इजाजत हो तो ये बंद फिर पढ़ो। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं। पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा। अब अगला बंद जब आप पढ़ेंगे तो इसमें हम आपके साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, अगला बंद जब पढ़ेंगे, लेकिन हमें पूरा बंद तो याद नहीं है। तो जब ये पहुंचेंगे यही है मेरा हिंदुस्तान मोहम्मदी के लोगों, आपको मेरे भरोसे की लाज रखनी है। ये लाइन हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। क्या तैयार हैं आप इस बात के लिए? चलिए, इतने हाथ उठे, इतने हाथों में तो मेरा काम बन जाएगा। बहुत बढ़िया। यूसुफ मेहर अली जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, इसे महात्मा गांधी जी ने 1942 के उस आंदोलन में इस्तेमाल किया था। इस नारे को जंग आजादी को नजर में रखिए। इस नज्म का अगला बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि कोई शख्स खामोश नहीं होगा। सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। 1 मिनट के लिए आप बस रुक जाएं, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बस। अरे ऐसे ही रहने दे भाई, अब ज्यादा इंतजाम मत कर मेरे बेटे। अब जो कुछ है शायर अपने अंदर की रोशनी से चमकेगा। अब तुम बाहर इजाजत है ना? यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने। जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है। अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह। अरे मेरी जान, वाह, ये देख लो आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने। जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है। अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यही जिएंगे यही मरेंगे, यही जिएंगे यही मरेंगे, करते हैं ऐलान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। क्या कहना। शुक्रिया, बहुत बहुत बताया आप सबकी, बहुत बहुत। आज इस नज़्म का जो सबसे खूबसूरत बंद है, मैं चाहता हूँ कि जिसमें हमारे देश की तमाम खूबसूरती यकजा है, जी जी, वो बंद आपको पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ अच्छा, आज ये बंद जब पढ़ने जा रहे हो, बहुत सारे लोग अभी भी हाथ ऐसे कस के बांधे हुए हैं। यार अगर हाथ खोल दो, किसी के दूसरे पड़ोसी की जेब में अगर रखे हैं वहां से भी निकाल लो। हाथ अपने फ्री करो ताकि तालियां बजा सको आसानी से। तालियां बजा के दिखा दो एक बार ताकि मुझे पता चले हाथ फ्री हो गए। हाँ हाँ, अब वसीम नजर पड़िए, सुनिए। यही क्या कहना। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। रामलीला का ये मंच
और मेरा ये बंद सुनिए। कृष्ण कन्हैया की ये धरती राम यहाँ के वासी है। कृष्ण कन्हैया की ये धरती राम यहाँ के वासी है। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी है। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी है। कानों से आवाज अदा की रह रह कर टकराती है। रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं। क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं। सबके लिए है इज्जत और अजमत, सबके लिए सम्मान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। ये दोबारा पढ़ना है। अरे वाह, मोहम्मदी की मोहब्बत करने अब मोहम्मदी जाग रहा है। तो एक बार तालियां बजा कर इजाजत दें। अब जाग रहा मोहम्मदी, वाह शाबाश। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। आप साथ दोहराएंगे। कृष्ण कन्हैया की ये धरती राम यहाँ के वासी है। कृष्ण कन्हैया की ये धरती राम यहाँ के वासी है। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी है। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी है। कानों से आवाज अदा की रह रह कर टकराती है। रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं। क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं। सबके लिए है इज्जत और अजमत, सबके लिए सम्मान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। सब लोग मिलके पढ़िए ना एक बार। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। ये सुन्नत का आखिरी बंद आपकी बेदार समातों तक पहुंचा रहा हूं और चाहता हूं कि अब तक जो लोग खामोश रहे हैं उनकी भी दुआएं मेरे अगर दामन में आ जाएंगी तो मैं समझता हूं कि आज यहाँ आना मेरा सार्थक हुआ, सफल हुआ। पेश करता हूं खास तौर से जो तो बाएं जानिब तशरीफ रखते हैं जो लोग, आपसे भी। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। चिश्तियो सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। चिश्तियो सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। सबके मन को मोह लिया है तुलसी की चौपाई ने। देश की खातिर जान गवाई रानी लक्ष्मीबाई ने। याद करेंगे दुनिया वाले जाकिर साहब का तबला। कहीं बजेगी शहनाई तो याद आएंगे बिस्मिल्लाह। इन लोगों ने देश की अपने खूब बहाई शान। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान।